Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy, and the last topic of chapter 3, Goodwill, capitalization method. Capitalization is the third method of calculating goodwill. कैपिटलाइजेशन मेथड में भी दो मेथड है. अब कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या है, जो हमने एवरेज प्रॉफिट किया और सुपर प्रॉफिट किया उन दोनों का कंबाइंड मेथड किया है. तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो एक जो वर्ड ऐड हुआ है वो है कैपिटलाइजेशन. यहाँ पर हमें एक अलग अमाउंट निकालनी पड़ेगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो अभी हमने जो सुपर प्रॉफिट में किया था उसमें हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहे थे. वो नॉर्मल प्रॉफिट क्या था कि हर एक रेट दिया है, तो हर किसी कंपनी का अगर हम कैपिटल पे वो अप्लाई करेंगे वो रेट, तो उस कंपनी का उतना नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए. ठीक है. इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं कि प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे हैं कि भाई अगर आपका इतना एवरेज प्रॉफिट है तो इस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आपका कितना कैपिटलाइज्ड वैल्यू होना चाहिए. ठीक है. और फिर कितना कैपिटल वैल्यू एक्चुअल में है, उन दोनों का डिफरेंस हो जाता है हमारा गुडविल. देखते हैं हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. तो इसमें हमें सबसे पहले निकालना रहेगा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट. अगेन एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट बोथ आर डिफरेंट. एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मतलब एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा, एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट. उस प्रॉफिट को जब हम एवरेज करते हैं तो वो हमारा आता है एवरेज प्रॉफिट. ठीक है. एवरेज प्रॉफिट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू चाहिए फर्म की. कैपिटलाइज वैल्यू कैसे किया जाएगा, देखो यहाँ पर मैंने ईडी अलग से लिखा है ताकि तुम्हें ध्यान रहे कैपिटलाइज्ड. तुम लोग ईडी मत लिखना, पूरी स्पेलिंग आनी चाहिए कैपिटलाइज की. तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट. तो डिवाइडेड बाय रेट इंटू 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय रेट इंटू 100. तो इससे जो हमारी अमाउंट मिलेगी वो क्या रहेगी कि कितनी अमाउंट कैपिटल वैल्यू होना चाहिए. ठीक है. तो ये आ गई कैपिटलाइज्ड वैल्यू. तो हमने सबसे पहले क्या किया, एवरेज प्रॉफिट. सेकेंड स्टेप इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू. थर्ड स्टेप इज कैपिटल एम्प्लॉयड, या हम नेट एसेट बोले. कैपिटल एम्प्लॉयड, नेट एसेट दोनों सेम है. जो हम कैपिटल एम्प्लॉयड सुपर प्रॉफिट मेथड में निकालते थे नेट एसेट एसेट अप्रोच से, लायबिलिटी अप्रोच से, यहाँ पे वही निकालना है, बस नाम अलग दे दिया नेट एसेट, क्योंकि यहाँ पे जनरली नेट एसेट मेथड हम यूज़ करके निकालते हैं. नेट एसेट क्या हो गया, एसेट्स माइनस लायबिलिटी. और यहाँ पर टोटल एसेट्स में क्या क्या नहीं आना चाहिए, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा. ठीक है. तो एसेट्स में से, टोटल एसेट्स में हम ये सारी चीज़ें माइनस करेंगे, उसमें से हम लायबिलिटी निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा नेट एसेट्स. इसके अंदर गुडविल का फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट, वही कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स. बहुत ईजी है. ठीक है. एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते थे, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. सुपर प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते थे, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे. सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. तो हमारा आ जाएगा सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करेंगे तो हमारा आएगा गुडविल. यहाँ पर हमने क्या किया, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाली. कैपिटलाइज्ड वैल्यू किसकी हेल्प से निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट से. कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स करेंगे तो हमारा आ जाएगा गुडविल. यस. नेक्स्ट मेथड इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. फर्स्ट स्टेप इसके अंदर है कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट. क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है. सुपर प्रॉफिट कैसे फाइंड करना है वो अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजी है. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न. बहुत ईजी है, सबको अभी तक अच्छे से आ जाना चाहिए. कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के दो वेज है, लायबिलिटी अप्रोच, एसेट अप्रोच. क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा, लेकिन हम इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हमें लायबिलिटी अप्रोच यूज़ करना है या हमें एसेट अप्रोच यूज़ करना है. फाइन. तो सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर फर्स्ट स्टेप है सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना. नेक्स्ट स्टेप है सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा, गुडविल आएगा, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट, ख़त्म. यहाँ पर हमारी आ जाएगी गुडविल.
कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अंदर जो हम कर रहे थे एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट, उससे हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आएगी। कैपिटलाइज्ड वैल्यू से हम नेट एसेट माइनस करेंगे तो गुडविल आएगा, लेकिन इसमें वो एक स्टेप को हटा दिया। क्या है इसके अंदर, डायरेक्टली सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट करेंगे तो हमारी आ जाएगी गुडविल। ना ही हमें यहाँ पर नेट एसेट निकालना है, कुछ भी नहीं निकालना, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हट चुका। ठीक है, 2 हम इलस्ट्रेशन करेंगे, फिर 2 हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, तब तक और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 15 मैं रीड कर रही हूँ। अ फर्म अर्न ₹60,000 एज अ प्रॉफिट, द नॉर्मल रेट बीइंग 10%। फर्म अर्न 60,000 एज अ प्रॉफिट, यहाँ पर हमें एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 60,000 और रेट दिया है 10%। एसेट ऑफ द फर्म आर 7,20,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल, हमें एक्सक्लूडिंग गुडविल ही चाहिए 7,20,000। ठीक है, एंड द लाइबिलिटीज आर 2,40,000। हमें क्यों दिया है एसेट और लाइबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर बोला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। नेट एसेट के लिए हमें कैपिटल और लायबिलिटीज़ और एसेट्स चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम कैपिटलाइज वैल्यू निकालेंगे। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे आएगी, एवरेज प्रॉफिट माइनस डिवाइडेड बाय रेट, तो हमारी आ गई कैपिटलाइज्ड वैल्यू 60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, 6 लाख। सेकेंड हमें निकालना है नेट एसेट्स। नेट एसेट आ जाएगा टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी, तो नेट एसेट की वैल्यू आ गई 4,80,000। ठीक है, 2 वैल्यू चाहिए, दोनों वैल्यू आ गई। अब इजीली हमारा गुडविल आ जाएगा। गुडविल इक्वल्स टू टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स, 6 लाख माइनस 4,80,000। काफ़ी ईजी है। हाँ, नेक्स्ट है इलस्ट्रेशन नंबर 17। ये है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसमें हमें खाली क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। कैसे भी करके हमें सुपर प्रॉफिट निकालना है, फिर तो क्या होगा, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट इज गुडविल। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी है। एवरेज प्रॉफिट दे दिया, गुड। टोटल टेंजिबल एसेट्स इन द फर्म आर 14 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटी आर 4 लाख। इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस द नॉर्मल रेट इज 10%। कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। कौन से यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ होगा, एसेट मेथड, राइट, क्योंकि टोटल एसेट्स दे रखा है। टोटल एसेट्स में से हम अदर लायबिलिटी या आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पर हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा 14 लाख माइनस 4 लाख, 10 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट 10 लाख इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारा 1 लाख हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमने याद किया था कि एवरेज प्रॉफिट पहले आता है क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ए पहले आता है। इस फॉर्मूला के पीछे ये लॉजिक नहीं है, लेकिन हमने लर्न करने के लिए ये लॉजिक लगाया था। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यहाँ पे आ गया 50,000। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट, और यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 5 लाख। बहुत ईजी है, इसमें पूरा स्कोरिंग है और मार्क्स नहीं कट होने चाहिए। खाली कैलकुलेशंस पे ध्यान देना, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस में कहीं पे भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 28। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ अ फर्म बाय अप्लाइंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट में हमें क्या क्या चाहिए होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू और नेट एसेट। तो कैसे भी करके हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू और नेट एसेट्स निकालना है। प्रॉफिट दे रखा है 2000 कितने 5 ईयर्स का हमें प्रॉफिट दे रखा है, तो हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट दैट इज 20%, तो हमारा आ जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। नेट एसेट हमें फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेट एसेट्स गिवन है 2 लाख। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट आया 52,200, कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल्स टू 52,200 डिवाइड बाय 20%, तो यहाँ पर हमारा ये आ गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू। नेट एसेट्स हमें 2 लाख दे रखा है, तो 2,61,000 माइनस 2,61,000 हो गया हमारा गुडविल। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। एवरेज प्रॉफिट ऑफ CG एंड कंपनी इज 50,000 per year. Average capital employed in the business is 3 lakh. If the normal rate of return on capital employed is 10%, calculate the goodwill of the firm by super profit method at 3-year purchase and capitalization of super profit. ये बहुत ही ईजी हो जाएगा अगर तुम्हें सुपर प्रॉफिट से ही निकालना रहा, जैसे सुपर प्रॉफिट मेथड बोला है, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि जब हम सुपर प्रॉफिट मेथड
कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, और फिर कैपिटलाइजेशन में क्या करना है, बस उस सुपर प्रॉफिट को डिवाइडेड बाय रेट करना है। एक बार हम देख लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट है 50,000, नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय रेट किया तो हमारा आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट आ गया हमारा 20,000। गुडविल कैसे आएगा बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू 60,000। ये हमारा यहाँ पर हो गया गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हमारे पास बाय एवरेज प्रॉफिट बोला है, अच्छा बाय एवरेज प्रॉफिट बोला है, तो हमारे पास यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू हम निकाल लेंगे क्योंकि एवरेज प्रॉफिट है, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 10 किया तो हमारा 5 लाख आ गया एवरेज प्रॉफिट। नेट एसेट्स गिवन है 3 लाख, तो गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट, 5 लाख माइनस 3 लाख इक्वल्स टू 2 लाख। यहाँ पे हमारा हो गया ये चैप्टर। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करो या फिर ग्रुप में मैसेज करो। नेक्स्ट जो Q&A सेशन होगा उसके अंदर मैं सभी डाउट्स ले लूँगी। अगर डाउट्स नहीं आते तो मैं मेरे अकॉर्डिंग जो थोड़े से डिफरेंट समय जो थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस हैं वो मैं वीडियो के अंदर कंसीडर कर लूँगी।